सीट्स बड़ी गिरावट आई है खबरों के चलते, क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज हैं और उसके बाद इस पे बड़ी दिक्कत आई है। इसका प्राइस अभी 10 रुपए के आसपास चल रहा है और यहाँ से अगर बात करूं तो कुछ ऐसा चार्ट पे तो दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ऑलरेडी 10 रुपए का इसका रेट है और कुछ गैप्स वगैरह हमें ज्यादातर दिखाई दिए हैं और न्यूज का इम्पैक्ट है तो इसमें लगातार गिरावट देखने को मिली है। स्टॉक 17 रुपए के आसपास काम करा रहा था कुछ टाइम पहले और आज के टाइम में बिल्कुल 10 रुपए के आसपास आ चुका है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से मुझे लग रहा है कि ये जो स्टॉक है चार्ट के अकॉर्डिंगली देखूं तो मुझे तो लग रहा है कि अभी 8 रुपए के आसपास भी आ सकता है। तो यहाँ से तो मेरे को स्टॉक में तो ऐसा लग नहीं रहा है यहाँ से कि कोई बाइंग वगैरह करी जा सकती है। तो कोई न्यूज आएगी तो ही इसमें कुछ देखने को मिलेगा, बट मेरे हिसाब से तो अभी तो कुछ खास इसमें दिखाई नहीं दे रहा। मुझे लग रहा है कि 8 रुपए के आसपास आ सकता है। तो न्यूज़ है और न्यूज़ काफ़ी हद तक एनसीएलटी जैसी भी है, तो इसलिए भी बड़ी चीज़ है। अब किसी ने अगर हायर लेवल्स पे थोड़ा सा वही 15-17 रुपए तक जो हाइस गया था, वहाँ पे अगर कोई फंस गया है तो उसके लिए क्या राय होगी? होल्ड करना चाहिए या निकल जाए, नुकसान बुक कर लें, और बड़ा नुकसान भी हो सकता है। देखिए थोड़ा सा और होल्ड कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा आएगा तो 8 रुपए 8.5 रुपए के आसपास आएगा, तो वहां से हो सकता है कि बाउंस बैक दे दे। क्योंकि देखो जब ये स्टॉक्स होते हैं जो ये मल्टी बैगर टाइप स्टॉक्स होते हैं कि भाई आपने ले लिया और आपने लॉन्ग टर्म में बेचा, तो अगर आपने ले भी लिया हो स्टॉक को 15-16 रुपए में तो मेरे ख्याल से होल्ड किया जा सकता है उसे। कि अगर मान लो कोई न्यूज अच्छी आती है, कोई पॉजिटिव न्यूज आती है, तो फिर उस हिसाब से रिकवरी भी उसी तरीके से करता है। तो मेरे हिसाब से तो आप इसमें रख सकते हैं उसे। ठीक है, तो वो एक चीज है ही, और लेकिन बस वही समझ लीजिए कि ये उमेश जी टेक्निकल्स के महारती हैं, चार्ट्स को देख करके बताते हैं, खबरें उन्हें नहीं पता है या उस पर ध्यान नहीं रखते हैं, उस पर वो फोकस नहीं करते हैं, बहुत रेयरली करते हैं। और तो इसलिए एक समस्या वो भी है। समस्या का मतलब एक चीज जो याद दिला दूं यहाँ पे, जो मेरा काम है कि क्योंकि ये कंपनी जो है वो खबरों के चलते, यानी और बड़ी खबर है, खबर का मतलब एनसीएलटी में जाने का मतलब बैंक्रप्सी की खबर है, तो बैंक्रप्सी का मतलब हो सकता है कि कंपनी खत्म है, बंद है, बिक रही है। लेकिन क्योंकि बड़ी कंपनी है और यहाँ पे बहुत सारी चीजें, टेक ओवर, एक्विजिशन और वो सब भी चीजें होती हैं, और वही जो उमेश जी कह रहे हैं कि इस तरीके के मल्टीबैगर्स भी हो जाते हैं कि आप इनको रखिए और कभी ये पलट करके ये बहुत बड़ा मुनाफा भी दे सकते हैं। तो अब ये आपको अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार देखना होगा। इसी से जुड़ा हुआ एक और स्टॉक है उमेश जी, जेपी पावर, एक बार इसका भी चार्ट देखिए। जेपी स्थिति काफी हद पावर, तक ऐसी दिखेगी। हाँ जेपी पावर के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ तो जेपी पावर का भी जो प्राइस है 19 रुपए 35 पैसे के आसपास चल रहा है। और चार्ट्स पे देखूंगा तो कल भी इसमें यहाँ से अगर देखेंगे तो कुछ तेजी हमें देखने को मिली है। लोइस का बना था 18 रुपए 70 पैसे के आसपास, फिर आज जो प्राइस चल रहा है 19 रुपए 35 पैसे के आसपास चल रहा है। और चार्ट को अगर मैं देखूं, डेली चार्ट को अगर मैं देखूं तो इसका एक रेजिस्टेंस है जो कि 20 रुपए के आसपास का है। तो 20 रुपए का जो रेजिस्टेंस अगर ये ब्रेक होता है तो वहां से मुझे लग रहा है कि 22 रुपए के आसपास जा सकता है। तो मेरे हिसाब से टेक्निकल चार्ट पे तो थोड़ा ठीक लग रहा है, इतना बुरा नहीं लग रहा है, बट वही है 20 रुपए के ऊपर अगर ये ट्रेड करता दिखाई देता है आपको तो वहां से इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। बाकी एक स्टॉक और है मेरे को, मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा था इसके बारे में, आर पावर के बारे में। रिलायंस पावर आर जी। पावर मेरे को थोड़ा अच्छा लग रहा है। आर पावर मुझे लग रहा है इसका रीजन क्यों फंडामेंटली भी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है और टेक्निकली भी मुझे लग रहा है कि ये इसने ब्रेकआउट दिया है अभी रिसेंटली। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें मैंने स्टॉक में नोटिस करी है, तो मुझे लग रहा है कि ये जो स्टॉक है इसको लिया जा सकता है। मैंने खुद 25 रुपए के आसपास इसमें कुछ खरीदारी करी हुई है। आज प्राइस इसका 31 रुपए के आसपास चल रहा है और एक हफ्ते के अंदर ही बड़ी तेजी देखने को मिली है। तो ये जो स्टॉक है इसको आप चाहे तो रख सकते हैं। जी, और इसमें भी खबरों के चलते भी एक तेजी है, क्योंकि काफी सारी चीजें, जो पुराने केसेस थे और जो पुराने चैलेंजेस थे, इश्यूज थे, उनको रिजॉल्व करती हुई दिख रही है कंपनी। तो उसका फायदा आता हुआ दिख रहा है कि अब उन सबसे बाहर निकलते हुए, सारी समस्याओं से बाहर निकलते हुए रिलायंस पावर वापस से एक्शन में है। और किसी जमाने में जब इस ये आया था तब भी बड़ा चर्चा का विषय था उमेश जी, याद है आपको? तब ये उस जमाने का हाँ, सबसे तब मैं मार्केट में एंट्री करी थी उस टाइम मैंने। हाँ हाँ, अच्छा, ठीक है। और इसका एक बड़ा रीजन और मैं बताऊं, थोड़ा पर्सनली मैं बताना चाहूंगा इसमें रीजन क्या है। क्योंकि पहले जैसे मतलब मैं बात करना चाहूंगा इन्फ्लुएंसर की, अगर बात करूंगा इन्फ्लुएंसर क्या था, वीडियोस बनाते थे कभी भी ये नीलम वानी के ऊपर या फिर आर पावर के ऊपर वीडियो बनाते थे, तब भी कोई नोटिस नहीं आता था 2-3 साल से। बट अब ना नोटिस भेजने लगे हैं लोग। मैं आपको बता रहा हूँ ये नोटिस भेजने लगे हैं। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अब इनको अपनी इमेज का ख्याल है, तो इट मीन्स कि भाई कुछ होने वाला है। तो इस वजह से भी मैंने कहीं ना कहीं ये स्टॉक लिया है। ठीक है, तो ये है रिलायंस पावर, अडानी वो सॉरी अनिल अंबानी की कंपनी नीलम रिलायंस वानी। पावर। हाँ, तो इसलिए, और
वही कई लोगों को जब जो नेगेटिव स्टोरीज और उस तरीके की चीजें हैं तो उसमें कई सारे लोगों को, मीडिया हाउसेस को से लेकर के यूट्यूबर्स तक को काफी सारी इस पे नोटिस झेलनी पड़ी थी, लीगल एक्शन भी। तो वो कहीं इमेज का, और यहाँ पे इमेज सुधरती हुई भी दिख रही है अब चार्ट्स पे, लेकिन बहुत हाई से और अब जिन लेवल्स पे था वहाँ काफी समय अटके रहने के बाद में वापस से एक रिकवरी से आती हुई दिख रही है। तो ये एक रिलायंस पावर पे नजर डाल सकते हैं। ठीक है।